Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. इतनी बेहतरीन पारी खेलने के लिए भाई डेविड मिलर बन चुके हैं हमारे क्रेडिबल परफॉर्मर ऑफ द डे, पावर्ड बाय क्रेडिट वी लोन्स, एनी टाइम एनीवेयर। और 2015 के बाद से इनका सर्वोच्च स्कोर है ये अजय पाजी। और कई बार ये सवाल होता है डेविड मिलर के साथ, क्योंकि इतनी इनकंसिस्टेंसी है कि आप सवाल पूछते हैं कि भाई डेविड मिलर को आप क्यों रखते हैं टीम में। आज शायद उन्होंने इस पारी से दिखाया है कि इसलिए रखते हैं आप टीम में डेविड मिलर को। देखिए, आज की पारी तो आपको मानना पड़ेगा, लेकिन हिम्मत देनी है और दाद जो है ना कि वो ऑक्शन में, क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं जिनको आधे लोगों ने कोई गिनना छोड़ दिया था जैसे। और वो फैक्ट है, क्योंकि अगर आपका कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई भी कोच कोई भी कप्तान हो, आप पे कब तक भरोसा दिखाएगा। तो आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जब आप किसी को बिलीफ देते हैं, जैसे अभी प्रज्ञान ने बात की टीम में, तो वो ऑक्शन में भी खिलाड़ी भी तो देख रहे होते हैं एक दूसरे को। तो जो गिरा हुआ मरा हुआ बाहर है ना, बिल्कुल उसको जब आप उसके सर पे हाथ रख देते हैं तो उसको थोड़ा सा वो बिलीफ तो हो जाती है कि यार ये आदमी ने मेरा साथ दिया है, मैं एक एक्स्ट्रा माइल जाऊंगा। कोशिश तो हर बार करते होंगे रन बनाने की इतने सालों में, लेकिन होता नहीं था। कई प्रेशर होते हैं, कई बार फ्रीडम मिल जाती है। तो क्या हुआ ये पता नहीं, लेकिन इस गुजरात की इस विन में और पिछली 4 विन में अब अगर आप चीज देखें, शुभम गिल ने अपने करियर बेस्ट 2 बार ब्रेक किया, 2 मैच वहां जीते। आज ये करियर बेस्ट ही कह दीजिए, 7-8 साल में इन्होंने हार्दिक पांड्या ने 4 नंबर पे जाके एक बार ऐसा करियर बेस्ट नॉक खेल के दिखाया उस स्टेज से। तो इस टीम में एक चीज देखने को मिल रही है कि लोग अपने जो लिमिट्स थी उससे आगे सोच रहे हैं या उससे आगे कर रहे हैं, वो तो बात पक्की हो गई। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज इस टीम में ऐसी है जो लोगों को अपनी लिमिट से भी ना आगे देखना दिखा रही है, ड्रीम करना दिखा रही है। और आखिर में तो खिलाड़ी हैं जो करते हैं, बाहर से जो मर्जी करते हैं, हर आदमी हर टीम कोशिश कर रही होती है। लेकिन जो सिग्निफिकेंट इस टीम में मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि हर आदमी को ये बिलीफ है कि यार मेरी इतनी लिमिट नहीं, मेरी इससे ज्यादा है लगता है, क्योंकि सब अपनी लिमिट्स को पार करके जा रहे हैं। और टीम भी शायद इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन लिमिट को पार करके अभी टॉप ऑफ द टेबल है। बिल्कुल, जैसे एसीपी प्रद्युमन कहते हैं ना, कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ कहना पड़ेगा कुछ तो सही हो रहा है। क्या सही हो रहा है इस टीम में वो बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन डेविड मिलर, अब उनका नाम, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि क्योंकि ऑक्शन में लिए गए थे, परफॉर्मेंसेस अच्छे नहीं थे, तो सवाल जरूर थे कि भाई डेविड मिलर क्यों। लेकिन आज इस पारी के बाद अब एकदम से इस टीम की बैटिंग भी मजबूत लगने लग गई है प्रज्ञान। क्योंकि अगर हम देखें, आज हार्दिक नहीं थे, सवाल था किस पर होगा दारोमदार। डेविड मिलर ने दिखाया है कि मैं अपने अनुभव का इस्तेमाल करूंगा और ऐसे रन बनाऊंगा, तो आपको जरूरत नहीं है मिस करने की ज्यादा हार्दिक। बिल्कुल। और आप सीनियर प्लेयर को कब सोचते हैं उनके बारे में, जब ऐसी स्थिति होती है ना, आप उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो उन्होंने वो पारी खेली, उन्होंने वो स्टेबिलिटी दिखाई। लेकिन बड़ा डिफरेंस क्या है, जो मैं पिछले इनिंग में कह रहा था ना, ऋतुराज गायकवाड़ ने स्टार्ट अच्छा दिया था, लेकिन जहां पे वो गेम बना सकते थे, जो 15-20 रन शॉर्ट रह गए, वहां पे यहाँ अगर आप मिलर की पारी देखें तो उन्होंने गेम अंत तक लेके गए। वही 20 रन जो वहां छूट गए थे, यहाँ मिलर ने बनाए। तो वो बड़ा डिफरेंस हुआ। राइडू की पारी जैसी थी, शायद उससे और मतलब एक्सप्लोसिव राशिद खान की थी, लेकिन उन दोनों की ना सिमिलर थी। लेकिन डिफरेंस जो 20 रन का आया ना, जहां वो मिस आउट हो रहे थे, वो स्टेबिलिटी वहां पे मिलर ने दी। और फिर तो आपको पता है मिलर खेल कैसे सकते हैं, जो बिलीव है, जो विश्वास है, वो दिखाने से ना फिर मरा हुआ भी खड़ा हो जाता है कभी कभी।